हेलो गाइस, आज हम आपको कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कराएंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूरी के सूत्र में कोई दो बिंदु यदि आपके पास P और Q दिए हैं, जिसके निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2 हैं, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो PQ बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के सूत्र की सहायता से हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले सवाल में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया कि दो बिंदु दिए हैं, एक तो 2 3 है और एक 4 1 है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमने एक को x1 y1 मान लिया है, एक को x2 y2 मान लिया है। चूंकि पहला निर्देशांक x कहलाता है, दूसरा y कहलाता है, जो कि ये पहला है इसलिए 1 1 और इसको 2 2 काउंट करते हुए x y मान लेते हैं। अब इनके सूत्रों में मान रख देते हैं। सूत्र क्या था? दूरी का सूत्र था आपका x2 - का x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 सो 4 - का 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 1 - का 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 4 में से 2 गए, 2 आ गए हैं, 1 में से 3 गया, माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ऋण 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 मिलकर के 8। 8 के अपन गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2, इसमें से एक जोड़ा बाहर तो 2 करनी 2 आंसर इसका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दिखाया गया दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पी क्यू के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र आपके पास है x2 - का x1 माइनस का 1 माइनस और माइनस के 5 का होल स्क्वायर धन 3 ऋण 7 का होल स्क्वायर। सूत्र के माध्यम से बिल्कुल समझ में आ रहा है, वैल्यू रखना और कुछ भी नहीं करना, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा कोई समस्या है। अब आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 3 में से 7 गया, ऋण 4 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर निकाल लिए, 16 16 हो गए, 16 दूनी 32 हो गए। 32 के गुणनखंड करके आप इसको 4 करनी तो आसानी से ज्ञात। इसी का सी पार्ट है आपके पास, दो बिंदु आपके पास ए बी दिए हुए हैं और -a - b दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। x2 - का x1 y2 - का y1, या इसी को चूंकि स्क्वायर है हम फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं आगे पीछे। सो x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इन्हें वैल्यू डालेंगे, ये माइनस का ये अर्थात a माइनस का माइनस a अर्थात ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ऐसे ये b वाला भी प्लस हो जाएगा। आप ये a और a मिलकर के 2a बन जाएगा, तो 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो जाता है 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये a स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ये 4 बन जाएगा और ये b स्क्वायर बन जाएगा। 4 को बाहर निकालेंगे, 4 को जब करनी के बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और आपके पास ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले ही बता रखा कि एक को P मान लो, एक को Q मान लो, सूत्र डाल देंगे, सूत्र में जाकर के इसका करनी निकालेंगे। x2 - का x1 36 - का 0 का होल स्क्वायर 15 - 0 का होल स्क्वायर अर्थात 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 12 96 और 25 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ लिया कितना आ गया है 1521। इसके गुणनखंड कर लिए कितना आ गया है 3 3 13 13। इसके गुणनखंड करने के बाद अब आप इसके जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया है, तो एक 3 निकलेगा, एक 13 निकलेगा, गुणा कर दिया 13 3 39। अर्थात इस प्रकार के दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी 39 होगी। तो 3 बिंदु इस बार दिए गए हैं, सिद्ध करना कि यह संरेखी है। अरे संरेखी है तो आप एक काम करना, ए बी सी 3 बिंदु बना लें, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लें, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लें और ये बीच की दूरी ज्ञात कर लें। अगर इनका योग इसके बराबर है तो संरेखी है। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का प्रयास किया, ए बी के बीच की दूरी निकालने का प्रयास किया, तब हम कहाँ पहुँच गए हैं? ये 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 में से 1 हो जाएगा, 3 में से 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, और इस प्रकार से हम करनी 5 निकाल लें। इसी प्रकार से हम BC निकाल लेंगे। BC में भी हमारे पास B और C ये वाले बिंदु थे, हम निकालेंगे -2 - का 2 का होल स्क्वायर, -का 11 - के 13 का होल स्क्वायर। तो हम आसानी से कह पाएंगे कि ये तो 4 बन गया, ये 14 बन गया और इसको हमने हल कर लिया, हल करने में 212 आ गया। इसी प्रकार से हम
ए सी अर्थात तीसरे का मान निकाल पाएंगे। तीसरे में कितना हो जाएगा ये हम हल कर लेंगे, हल करने में 265। अब हम देख पा रहे हैं कि तीनों अलग अलग है। पहले में करनी 5 आया था, दूसरे में आपके पास 212 आया और तीसरे में आपके पास 265 है। इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, अर्थात दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 में बात करते हैं। 3 बिंदु दिए हुए और ये बताना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज। अरे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कोई सी भी दो, तीनों की लंबाइयां निकाल और कोई दो बराबर हो जाए तो आप निकाल देना कि हाँ ये समद्विबाहु है। तो हम ए बी का मान निकालते हैं। ये जो ए बी था हमने इसका मान निकाला है। ए बी का मान कितना हो जाएगा? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाले सूत्र से। अब ये 6 माइनस का 5 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37। इसी प्रकार से BC को निकाला है। BC कितना हो जाएगा? इन दोनों में से निकालना है। सो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का 4, तो ये 6 बन जाएगा। फिर ये 36 और 1 37, ये दोनों बराबर हो गए। आप चाहें तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। तीसरा कौन कौन सा था हमारे पास? AC था, आप निकाल सकते हैं। तो ये 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा। हमें केवल इससे मतलब कि दो भुजाएं आपकी बराबर आ चुकी हैं, तो हम कह पाएंगे उपरोक्त से कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? AB इक्वल टू BC बराबर कितना? करनी 7 है। दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, अतः क्या हो गया? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कुछ कितने प्रकार के होते हैं? समंत चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। इनमें क्या खासियत होती है उसके बारे में चर्चा करनी है। इसमें समंत चतुर्भुज की हो तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB बराबर CD, AD बराबर BC होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ये लंबा एक छोटा एक बड़ा होता है। आयत की बात करते हैं तो आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, अर्थात AB बराबर CD, AB बराबर CD और AD बराबर BC और AC। विकर्ण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और वर्ग में क्या क्या होता है? वर्ग आपको दिख रहा हो यदि, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब हम अगले सवालों को आसानी से इन दिए गए स्टेटमेंट की सहायता से हम चतुर्भुज की व्याख्या कर सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन क्रमांक 6 में बात करते हैं, कोई 4 बिंदु दिए गए हैं और 4 बिंदुओं से यह पता करना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। मैंने चतुर्भुजों के बारे में आपको पहले बता दिया है, अर्थात उनकी दूरियां ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले AB, BC, CD, DA, AC और BD ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम सूत्र के माध्यम से हम पहले आपको बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से इनको माइनस करते हुए, इसमें से इसको माइनस करते हुए इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 करनी 2। BC की निकालना था, हम इसको x2 x1 इनमें से किसी एक को मानेंगे, इनके बीच की भी दूरी ज्ञात करेंगे। कितना आ जाएगा? 2 करनी 2 के। CD भी ज्ञात करेंगे, DA भी ज्ञात करेंगे। ये चारों बराबर दिख रही हैं आपको, देखें आप बराबर, चारों बराबर है, तो या तो ये वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज। अब इनके विकर्ण चेक करना है। विकर्ण चेक करने गए तो AC का मान निकाल लिया, AC आपके पास निकाला है, तो AC का मान कितना आ गया है? 4 आ गया है। और BD का मान कितना आ गया? 4। विकर्ण भी बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ABCD क्या होता है? एक वर्ग होता है। तो हम कह पाएंगे कि ABCD एक वर्ग है। क्रमांक 7 की बात करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात किए जो कि इन दोनों से समदूरस्थ है। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो निश्चित रूप से उसका y 0 होगा। तब ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक x और 0 हैं। अब ये प्रश्नानुसार क्या कहता है? इसकी इससे और इससे दोनों से दूरियां समान है। सो हमने निकाल लिया PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब PA कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 प्लस के 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस माइनस प्लस का 2, तो x प्लस का 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 या 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। करनी से करनी दोनों तरफ के कट चुके हैं। अब बचेगा कितना? ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आप फार्मूले को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। सो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला दूसरा। इधर 5 का स्क्वायर है, केवल एक ही नंबर है। इसमें भी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला दूसरा। यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा
थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल है, जो नंबर बचा हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं। माइनस का 4x धन का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ देखेंगे 4x 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब x वालों को एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो ये 4x ये भी 4x, इसको उठा लाएंगे इधर, 25 वहाँ जाएगा, घटा देंगे, घटाने में कितना आएगा 56। यहाँ से हमने इसको कर दिया, x का मान 8 का भाग दे दिया है। जैसे हमने 8 का भाग दिया कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। अतः x का मान कितना मिल गया माइनस का 7। तब हम कह पाएंगे कि बिंदु कितना होगा x0 अर्थात माइनस का 7 0 हो। दोनों बिंदु हमने p और q मान लिए हैं और इनके बीच की दूरी को लिख दिया 10। बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 2 माइनस का 3 था, 10 y था, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसकी दूरी निकाली, बराबर 10 लिख दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया, वर्ग से करनी खत्म हो गया। अब आप देखेंगे 10 में से 2 गया 8 आ गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये कितना है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसको वहाँ ले गए, घटा दिया, कितना आ गया 36, 36 का वर्गमूल निकाला, कितना आ गया प्लस माइनस का 6। एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने में, अर्थात y प्लस 3 इक्वल टू प्लस का 6 और y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। एक बार प्लस लेंगे तो ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 बचेगा। एक बार माइनस लेंगे तब 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 अर्थात 9 होगा। तब हम कह पाएंगे कि y के मान कितने होंगे 3 होगा या माइनस का 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं और बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो एक समीकरण जैसा ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना। लिखा हुआ है बिंदु बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये बिंदु क्यू वाला देखना जरा, क्यू वाला कितना है मेरे पास 0 1 है। बिंदुओं ये P है आपके पास 5 माइनस 3 और R है हमारे पास x 6 का है। तो ये बिंदु इससे समान दूरी पर है, तब आपको x का मान ज्ञात करना है। सो हम देखते हैं ये समान दूरी पे, तो QP बराबर है QR, QP बराबर है QR। अब आप QP निकालें। QP कैसे निकालते हैं, वही सिस्टम, x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 वाले फार्मूले से हम इसको निकालना शुरू करेंगे। जैसे मैंने निकालना शुरू किया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे गए हैं तो ये x बन जाएगा और 1 माइनस 6 माइनस का 1, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 का स्क्वायर, करनी से करनी कट गया है। 5 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा था, इसको काट दिया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 का करनी कितना होता है प्लस का 4 और माइनस का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स के मान कितने होंगे प्लस का 4 और माइनस का 4 होंगे। अब हम क्या निकालना है, दूरियां निकालना बीच बीच में, किसकी किसकी निकालना उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमको निकालना था QR, QR कैसे निकालते हैं, कहाँ है आपके पास QR चित्र में, देखें जरा, ये है Q और ये है R। QR की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करने गए, यहाँ 5 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मान कितना निकाला था मैंने, एक्स स्क्वायर का मान था मेरे पास 4 स्क्वायर अर्थात 16 के। जब ये मान 16 था तब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका मान 16 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 16 और 25 बराबर 41 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू निकालना थी आपके पास PR इक्वल टू आपने निकालने का प्रयास किया है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन x बराबर यहाँ पे 2 मान है आपके पास, एक बार धन का 4 एक बार ऋण का 4। एक बार धन का 4 लेंगे तो आपके पास 82 आ जाएगा और एक बार x इक्वल टू ऋण का 4 लेंगे, कितना लेंगे ऋण का 4 लेंगे, तब आपके पास कितना आ जाएगा रूट ऑफ 81 प्लस 81 अर्थात रूट ऑफ 162 अर्थात 9√2 होगा। x और y में वो संबंध ज्ञात कीजिए कि जो कि x y है वो इन दोनों से समदूरस्थ है, x y बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो P बिंदु जो है ना वो A और B से दोनों से समदूरस्थ है प्रश्न के अनुसार, अर्थात PA बराबर कितना है PB है, तो PA बराबर कितना डाल देंगे हम PB डाल देंगे, PA बराबर PB डालेंगे तो PA का मान कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर धन y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर जाएंगे तो x धन का 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। करनी से करनी कट गया है, इनके स्क्वायर खोलेंगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे पहला दूसरा,
ऐसे इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना क्या बच रहा है, ये कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस का 6x है, 6 का स्क्वायर 36 है, 12y है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, 6x है, और ये 4 का 16 और ये 8। फिर 9 से 9 काट दिया। अब जो संख्याएं बची उनको ध्यान से देखते हैं। x ये वाला है, और कोई x वाला है, हाँ ये है, इसको उठा करके इधर लाएंगे। 12y है, और कोई y वाला है, हाँ है, ये 8y है, 8y को उठा के लाएंगे इधर। 8y जैसे आ जाएगा तो इधर संख्याएं जाएंगी, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याओं में आपके पास 16 है, और कौन सी जाएगी अब यहाँ से 36 जाएगी। 16 में 36 गए, 20 बचेगा माइनस का, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 12, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 4, माइनस का चिन्ह, माइनस के 4 का आसानी से भाग जा रहा है, कितने का, माइनस के 4 का आसानी से भाग जा रहा है। तो 4 का भाग दे दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब आपके पास ये आंसर हो गया है 3x धन का y बराबर 5 के, या 5 को इधर ले आए तो 3x धन का 5 ऋण का 5, 3x धन का y ऋण 5 बराबर 0। इस प्रकार से आपको एक संबंध प्राप्त हुआ x और y में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग इसे अध्ययन करें। ज़्यादा समझने का कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन था, 2 तार फार्मूले थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का था और x माइनस वाई का होल स्क्वायर था। उन दोनों तीनों फार्मूले को और एक दूरी का फार्मूला था। आप 2-3 फार्मूलों को बढ़िया तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा चैप्टर तैयार हो जाएगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद।